अनमोल रिश्ता चैप्टर 4। वो कौन था? हवेली की दीवारें उस रात फिर गवाह बनी। प्यार की नहीं, बल्कि एक ऐसे डर की जो किसी की नींदें, किसी की सांसें और किसी का वजूद छीन सकता था। रात के 3 बज रहे थे। बिजली गुल थी और बाहर बारिश बिना थमे बरस रही थी। हर बिजली की चमक में हवेली का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उस पर खून के छींटे डाल दिए हों। आर्यन के कमरे में टेबल पर वही फाइल पड़ी थी, ऋत्विक की मौत, मीरा का गायब होना और वो रहस्यमयी गेम ओवर वाला मैसेज। उसकी आंखों में पागलपन और सवाल दोनों थे। कौन खेल रहा है मेरे साथ? उसने बुदबुदाया। अमावस्या दृश्य 1। अनाया का डर। दूसरी ओर अनाया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उसे हर कोने से किसी की आहट सुनाई दे रही थी। कभी खिड़की से परछाई गुजरती, तो कभी दरवाजे के पीछे कोई परछाई रुक जाती। उसका दिल बार बार एक ही सवाल कर रहा था, क्या आर्यन सच में निर्दोष है? वो उठी और खिड़की खोली। बाहर वही तूफान, वही अंधेरा। लेकिन इस बार उसने साफ देखा। एक काली आकृति गार्डन में खड़ी थी, उसे ही देख रही थी। कौन है वहां? उसने चीख कर कहा, पर जवाब सिर्फ हवा ने दिया। हूँ एस। वो डर के मारे पीछे हटी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया, आर्यन था। क्या हुआ? बाहर कोई है? आर्यन ने खिड़की से झांका पर वहां कोई नहीं था। वो बोला, शायद तुम्हारा वहम है। नहीं आर्यन, मैंने देखा है। कोई हमें देख रहा है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। अगर कोई सच में हमें देख रहा है, तो अब वो हमारे बहुत पास है। वो खिड़की बंद करता है और कमरे की लाइट ऑन करता है। अब तुम अकेली नहीं रहोगी, अनाया। इस हवेली में अब हर वक्त मैं रहूंगा। हाई वोल्टेज दृश्य 2। झूठ के ताले। अगली सुबह दोनों ऑफिस पहुंचे। कपूर चोपड़ा मर्जर अब मीडिया की सुर्खियों में था। हर जगह वही नाम, पावर कपल, एरियन चोपड़ा एंड अनाया कपूर। लेकिन इस जोड़ी की चमक के पीछे छिपी थी एक कहानी जो अब धीरे धीरे खुलने वाली थी। मीटिंग के बाद अनाया को एक अनजान कॉल आया। आवाज महिला की थी, ठंडी, रहस्यमयी। अगर सच जानना है, तो आज रात पुरानी फैक्ट्री में आना। अकेली आना, वरना सच्चाई हमेशा के लिए मर जाएगी। कॉल कट गई। उसने आर्यन को कुछ नहीं बताया। वो चाहती थी, इस बार सच अपनी आंखों से देखे। रात 10 बजे वो कार लेकर फैक्ट्री पहुंची। जगह वीरान थी, टूटी मशीनें, जंग लगे लोहे के गेट और चारों तरफ सन्नाटा। उसने धीरे से कदम बढ़ाए। अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। वो धीरे से पास गई और छिप कर देखा। आर्यन किसी से बात कर रहा था। काम पूरा हुआ, उसने सख्त लहजे में कहा। दूसरी आवाज बोली, हाँ सर, फाइलें डिलीट कर दी गई हैं। अब कोई ऋत्विक की मौत का पुराना डेटा नहीं देख पाएगा। अनाया की आंखें फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आर्यन ये सब करवा सकता है। उसका दिल टूट गया। तो सच में ये सब उसी का खेल था। वो पीछे मुड़ी, लेकिन गलती से एक लोहे की रॉड गिर गई। आवाज गूंज उठी। आर्यन चौंका। कौन है वहां? वो भागी, अंधेरे में, बारिश में, डर में। आर्यन दौड़ते हुए पीछे चिल्लाया, अनाया रुको, पर वो रुकने वाली नहीं थी। दृश्य 3। भरोसे की दरार। सुबह अनाया सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। वो थाने में बैठी बोली, मुझे अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट करनी है। इंस्पेक्टर ने पूछा, नाम? आर्यन चोपड़ा। इंस्पेक्टर ने चौंक कर देखा। अनमोल ग्रुप वाला? हाँ, वही। मुझे शक है उसने मेरे भाई ऋत्विक की मौत में हाथ लगाया है। इंस्पेक्टर ने फाइल उठाए, लेकिन मिसेज कपूर, वो केस तो बंद हो चुका है। ब्रेक फेल केस। वो ब्रेक किसी ने जानबूझकर काटे थे। उसने कहा। इंस्पेक्टर ने गंभीर नजर से देखा। आपके पास सबूत? वो चुप हो गई। सबूत तो उसके पास कोई नहीं था। वो बस डर और शक से भरी थी। जब सबूत मिले, तब आइए, इंस्पेक्टर बोला। क्योंकि बिना सबूत कोई अनमोल रिश्ता नहीं तोड़ सकता। वो वहां से निकल गई, टूटी हुई, उलझी हुई। दृश्य 4। आर्यन का सच। घर पहुंचते ही उसने देखा आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। चेहरा ठंडा, आंखें भयानक शांत। कहाँ थी तुम? कहीं नहीं। मत झूठ बोलो, अनाया। तुम पुलिस स्टेशन गई थी। वो चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? आर्यन हंसा। इस हवेली में हर दीवार के कान हैं। तो तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो? सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी। मतलब? वो आगे बढ़ा। मतलब, यहाँ हर किसी पर शक है, अनाया। मीरा, तुम, मैं कोई भी निर्दोष नहीं। वो उसकी तरफ आया। लेकिन तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे सच्चाई छिपा लोगी? अनाया गुस्से में बोली, सच्चाई तुमसे नहीं, मैं खुद से छिपा रही थी। क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डरती हूँ। आर्यन की आंखें भर आईं।
प्यार और डर दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अनाया। वो उसके बहुत पास आया। अगर तुम मुझे दोषी मानती हो तो ये दरवाजा खुला है, जा सकती हो। वो बोली नहीं, बस उसकी आंखों में देखा वो दर्द, वो टूटन, जो सिर्फ सच्चे इंसान की होती है। आर्यन, वो बोली, अगर तुम निर्दोष हो तो सच साबित करो। वो बोला, मैं करूंगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। दृश्य 5, छिपा हुआ दुश्मन। अगले दिन आर्यन अपने प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचा। उसने अपने दोस्त विक्रम से कहा, मीरा की लोकेशन निकालो, वो जिंदा है, मुझे यकीन है। विक्रम बोला, सर, मीरा का सिग्नल कल रात फैक्ट्री के पास ट्रेस हुआ था, उसके बाद बंद। आर्यन ने गुस्से में टेबल पर मुट्ठी मारी। किसी ने उसे छिपाया है, और वो कोई अपना ही है। विक्रम ने कहा, सर, आपके घर में नया बटला आया है न, नाम निखिल। हाँ, क्यों? उसकी फाइल चेक की, वो पहले कपूर फाउंडेशन में काम करता था। आर्यन चौंका, मतलब अनाया ने भेजा उसे? वो चुप हो गया। अब कहानी में एक और मोड़ था। दृश्य 6, मुकाबला। रात को हवेली में सब सो गए थे। आर्यन नीचे आया, उसे कुछ आहट महसूस हुई। वो किचन के पास पहुंचा तो देखा निखिल किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, सब तैयार है, कल तक फाइलें डिलीट हो जाएंगी, किसी को शक नहीं होगा। आर्यन पीछे से आया, किसी को शक नहीं होगा, लेकिन अब मैं हूँ। निखिल घबराया, सर, मैं। आर्यन ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा। किसके लिए काम कर रहा है तू? मैं अनाया मैडम के लिए नहीं, किसी और के लिए। किसके? मीरा के लिए। आर्यन ने उसे झटका। मीरा जिंदा है? हाँ सर, वो सब प्लान कर रही है। उसने ही ब्रेक वायर काटे थे, और अब वो आपको और मैडम दोनों को खत्म करना चाहती है। आर्यन का चेहरा जम गया। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि ऋत्विक की मौत का कारण आप दोनों थे। आर्यन ने निखिल को छोड़ा। अब खेल खत्म होगा, लेकिन मेरे तरीके से। बम। दृश्य 7, सामना। मीरा की वापसी। अगले दिन हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन ने खोला। वो थी मीरा, जिंदा, और पहले से ज्यादा खतरनाक। तो अब सामने आ गई तुम। मीरा मुस्कुराई। तुमसे छिपना कभी मकसद नहीं था आर्यन। मकसद था तुम्हें और अनाया को वो दर्द देना जो ऋत्विक को मिला। ऋत्विक खुद अपनी गलती से मरा था। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा, वो तुम्हारी वजह से टूटा था। तुमने उसका बिजनेस, उसका प्यार, सब छीन लिया। आर्यन गुस्से से बोला, मैंने कुछ नहीं किया। अनाया बीच में आई। मीरा, तुम झूठ बोल रही हो। आर्यन निर्दोष है। मीरा ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे खिलाफ कितनी फाइलें बनाई थी? अनाया चौंकी। क्या? मीरा ने एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, इसमें वो सारे प्रोजेक्ट हैं जिनसे साबित होता है कि आर्यन सिर्फ ऋत्विक नहीं, तुम्हें भी बर्बाद करना चाहता था। आर्यन ने वो ड्राइव छीनी। ये सब झूठ है, मीरा बोली। तो फिर चलो पुलिस के पास। आर्यन और अनाया दोनों के बीच नजरें मिली। अब सवाल एक ही था, सच कौन बोल रहा है? दृश्य 8, टूटता विश्वास। रात को हवेली में माहौल तना हुआ था। अनाया अपने कमरे में बैठी ड्राइव देख रही थी। वो सोच रही थी, अगर मीरा सच कह रही है तो। उधर आर्यन छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। हर रिश्ता एक खेल बन गया है, वो बोला, और मैं इस खेल का मोहरा। अचानक पीछे से आवाज आई, नहीं आर्यन, तुम मोहरा नहीं, खिलाड़ी हो। वो अनाया थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता। अगर तुम्हें सच में सब कुछ खत्म करना है, तो मीरा के सामने जाकर सच्चाई बोल दो। आर्यन ने कहा, ठीक है, कल सुबह इस खेल का अंत होगा। क्लैपरबोर्ड सस्पेंस एंडिंग नेक्स्ट चैप्टर टीज। अगली सुबह हवेली में मीरा, आर्यन और अनाया तीनों आमने सामने थे। मीरा बोली, आज सच्चाई सामने आएगी। लेकिन तभी दरवाजे से एक पुलिस अफसर अंदर आया और बोला, मीरा सैनी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मीरा चौंकी। क्या बकवास है? ऑफिसर बोला, आपके फोन से भेजा गया वो मैसेज गेम ओवर एरियन ट्रेस हो चुका है। आपने ही ऋत्विक की कार में छेड़छाड़ की थी। मीरा चीख पड़ी, नहीं, वो सब आर्यन ने। ऑफिसर ने कहा, अब अदालत तय करेगी। मीरा को ले जाया गया, और अनाया चुपचाप आर्यन को देखती रही। उसने धीरे से कहा, अब तो खेल खत्म हुआ। आर्यन बोला, नहीं अनाया, अब असली कहानी शुरू होगी। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। पीछे टेबल पर रखे लैपटॉप में एक नया ईमेल खुला है। सब्जेक्ट, ऋत्विक चोपड़ा isn't dead. From unknown sender.